नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी स्टडी एचएम राजा पर हार्दिक स्वागत है। मेरा आप सभी को नमस्कार, आप सभी को राम राम, आप सभी को राधे राधे। खमा गणी राजस्थान, एक बार आप सभी क्लास सेशन से जुड़े। आज फिर मैं हर रोज की बात ही, संडे को आपकी क्लास नहीं हुई थी क्योंकि संडे को हमारी क्लास ऑफ रहती है, तो वो संडे वाली क्लास मैं आज करवा दूंगा यहाँ, ठीक है। रोज शाम को 6:30 बजे आप क्लास से जुड़ना ना भूलें। ये हमारा करंट अफेयर्स, ये सेशन रोज शाम को 6:30 बजे चलता है। और आने वाले एग्जाम में ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका कोई करंट का प्रश्न गलत नहीं होने वाला। हम यहाँ प्रश्नों के साथ नहीं, हम यहाँ फुल थ्योरी के साथ करंट की क्लास पढ़ते हैं। तो चलते हैं डेली करंट अफेयर्स में, आज 10 अगस्त 2026 के संदर्भ में। चलिए, ये हमारी 9 अगस्त और 10 अगस्त की राजस्थान करंट अफेयर सूझे सार पर हम लोग आपसे चर्चा कर रहे हैं। देखिए बेटा, सबसे पहली बात, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम चैनल से यहाँ से जुड़ सकते हैं और इसकी पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी, ठीक है। देखिएगा, कला संस्कृति एवं पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। कला संस्कृति पुरस्कार, देखिए, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा। मुख्यमंत्री ने जयपुर के हैंडलूम स्टोर से खरीदारी कर वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया। और राज्य सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एवं पंच गौरव कार्यक्रम से विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहित कर रही है। यानी राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में अपने यहाँ विश्व हथकरघा दिवस मनाया गया, जिसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने हैंडलूम स्टोर जाकर लोकल फॉर वोकल, इसको बेटा लोकल फॉर वोकल को क्या दिया गया, बढ़ावा दिया गया। तो हाल ही में हथकरघा दिवस कब मनाया गया, अगर आपसे ऐसे पूछे तो ध्यान रखने वाली बात है। एक ये जो चीजें है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जान रहे हो आप, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, और ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये पंचगौरव कार्यक्रम में आते हैं। तो ध्यान रखना, हाल ही में हमने क्या मनाया था, हाल ही में हमने हथकरघा दिवस मनाया था। ये मनाया था 7 अगस्त को, 7 अगस्त 2026 को ये मनाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय सम्मान, बाड़मेर के युवा बुनकर बरीगाराम, ये अच्छे से आपको याद रखना है। किसको याद रखना, बाड़मेर के बरीगाराम को आपको अच्छे से याद रखना है। राष्ट्रीय सम्मान कि बाड़मेर के युवा बुनकर बरीगाराम को उनकी उत्कृष्ट पट्ट साड़ी बुनाई कला, ये अच्छे से याद रखना, पट्ट साड़ी बुनाई कला के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से स्टार लगा लेना है इसको, कि राष्ट्रीय सम्मान बाड़मेर के युवा बुनकर बरीगाराम को उनके उत्कृष्ट पट्ट साड़ी बुनाई के लिए द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना। हमारे भजनलाल जी ने भी इनके हैंडलूम स्टोर जाकर, ध्यान रखना कि हथकरघा को क्या बढ़ावा दिया, हैंडलूम स्टोर जाकर वहां पर खरीदारी की और लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दिया, यह आपको अच्छे से याद रखना। बरीगाराम, किसकी बात है, बरीगाराम को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। आगे देखो, राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार किस किस को मिले, राष्ट्रीय स्तर का बुनकर पुरस्कार तो बरीगाराम को मिला, जो राजस्थान के कहां का रहने वाला है, बालोतरा बाड़मेर का रहने वाला, सॉरी बाड़मेर का रहने वाला है बरीगाराम, ठीक है। तो बाड़मेर की ये पट्टी साड़ी बुनाई के लिए। एक आता बेटा राज्य स्तरीय पुरस्कार, राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार किस किस को दिया है, देखो, प्रथम जो पुरस्कार था राज्य स्तरीय वो दिया है कानाराम को। कानाराम का संबंध डी गांव जालोर से है और एक कॉटन और सिल्क साड़ी निर्माण के लिए दिया गया। राज्य स्तर का जो प्रथम पुरस्कार था वो कानाराम जी को दिया गया, डी गांव जालोर के हैं, कॉटन और सिल्क साड़ी के लिए। दूसरा पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार सोनाराम जी को दिया गया, ये टाकला गांव नागौर के हैं और कलात्मक दरी निर्माण के लिए। ये टाकला गांव किसके लिए फेमस है, तो टाकला गांव दरी निर्माण के लिए फेमस है। टाकला गांव कहां पड़ता है, राजस्थान के नागौर में पड़ता है। तो सोनाराम को दूसरा पुरस्कार। तीसरा पुरस्कार जिसको आदमी को मिला उसका नाम है धापूबाई, और धापूबाई का संबंध अशनावर झालावाड़ से है और ये तोता गागरोनी डबल बेडशीट निर्माण के लिए फेमस है। देखो,
गागरोन, झालावाड़ के गागरोनी तोते फेमस है। तो ये एक बेड शीट बनाती है, डबल बेड शीट बनाती है, तोता गागरोनी है उसका नाम, तोता गागरोनी है। और तोता गागरोनी के लिए धापूबाई को राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार। तो हाल ही में राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को दिया गया, कानाराम, सोनाराम, धापूबाई। कानाराम जालोर, सोनाराम टाकला नागौर, धापूबाई झालावाड़। आगे देखें, रोजगार एवं उच्च शिक्षा। रोजगार के कुछ आंकड़े हैं, ध्यान रखना, ये आपको सूजस के आंकड़े हैं जो मैं लेकर आया हूं आपके सामने, ध्यान रखना। रोजगार के आंकड़े हैं, अब तक 9 रोजगार मेलों का माध्यम से 1,80,000 से अधिक युवाओं को रोजगार तथा 482 सहायता शिविरों से 1.38 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का प्राथमिक चयन हुआ है। 1.45 लाख पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है। ये आंकड़े आए कि अब तक हमने 9 रोजगार मेले लगाए हैं, उसमें 1,80,000 युवाओं को दिए गए, यानी अब तक 1.45 लाख भर्तियां वो हमारी प्रगति पर है, ये इसमें बताया। उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ है। उच्च शिक्षा में कहा 76 नवीन राजकीय महाविद्यालय, 76 कॉलेज खोले हमने, 58 स्नातक महाविद्यालयों में नए विषय तथा 20 महाविद्यालयों को यूजी से पीजी स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है। ये शिक्षा के अंदर काम किया गया। ये किसके अंदर है? ये हमारी सूजस के अंदर है। आगे देखिए, औद्योगिक और ग्रामीण विकास। देखो, नमक खान का विस्थापन, नमक खान का विस्थापन कहां किया गया? नमक खान का विस्थापन देखिए बेटा, बालोतरा जिले के पंचपदरा में रिफाइनरी से प्रभावित 198 नमक खानों के विस्थापन हेतु डिस्टरबेंस चार्जेस में 25% की वृद्धि कर 9.81 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। क्योंकि वहां पर क्या आ चुकी है? तो वहां पर अभी इस समय रिफाइनरी आ चुकी है, तो उनका विस्थापन करना है एक जगह से दूसरी जगह। वो कितने खाने हैं जो विस्थापित किए जा रहे हैं? 198 खानों के विस्थापन हेतु डिस्टरबेस चार्जेज, जो डिस्टरबेस चार्जेज होता है उसमें 25% की वृद्धि कर दी गई, 9.81 करोड़ की मंजूरी दी गई। नेक्स्ट, सीमेंट उद्योग। देखो, जैसलमेर जिले में 2 नए प्लांट्स को भूमि आवंटित की गई है। अपने जैसलमेर जिले के अंदर सीमेंट उत्पादन के 2 नए प्लांटों को भूमि आवंटित की है राजस्थान सरकार ने। एक तो है स्टार सीमेंट नॉर्थ ईस्ट लिमिटेड, ये ध्यान रखना, ये रामगढ़ के जोगा व सोनू गांव में, रामगढ़ के जोगा व सोनू गांव में 254 हेक्टेयर भूमि इसके अंदर गई है और इसमें निवेश होगा 6200 करोड़ रुपए का निवेश होगा। तो आज के बाद ये भी पढ़ेंगे कि राजस्थान में स्टार सीमेंट कहां बनेगा, तो राजस्थान में स्टार सीमेंट कारखाना जैसलमेर में है। तो स्टार सीमेंट नॉर्थ ईस्ट लिमिटेड रामगढ़ के जोगा व सोनू गांव में, ये अच्छे से आपको स्टार लगाना है, ये स्टार लगाना है, स्टार पे स्टार लगाना है। स्टार सीमेंट नॉर्थ लिमिटेड, ये रामगढ़, रामगढ़ कहां पड़ता है? जैसलमेर में। जोगा कहां पड़ता है? जैसलमेर में। और सोनू गांव, ये 3 गांव आसपास में, जिसके 254 हेक्टेयर भूमि दे दी। ये 6200 करोड़ रुपए की सहायता से लगाया जाएगा। एक है अल्ट्राटेक सीमेंट। देखो, अल्ट्राटेक बहुत बड़ी कंपनी है। अल्ट्राटेक वर्तमान में भी चित्तौड़गढ़ में चल रही है अल्ट्राटेक, कोटपुतली बहरोड में चल रही है अल्ट्राटेक, और अब जैसलमेर में भी चलेगी अल्ट्राटेक। ध्यान रखना, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, ये कहां पर है? तो ये लीला पारेवर गांव में 107 हेक्टेयर। लीला पारेवर गांव में कितने हैं? 160 हेक्टेयर, ये भी ध्यान रखना, 167 हेक्टेयर के अंदर। नेक्स्ट देखिए, विकसित भारत जी रामजी योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुरक्षा और आजीविका संवर्धन के लिए गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना की शुरुआत करने की क्या दे दी है? यानी स्वीकृति दी है। तो गारंटी फॉर रोजगार, एक तो ये ध्यान रखना, एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए ये इसकी स्वीकृति दे दी, इसकी मंजूरी दे दी। आगे देखो, आगे बात करते हैं श्रम एवं कर्मचारी कल्याण। राजस्थान के अंदर मजदूरों के लिए एक मजदूरी संहिता ही है, ये मैंने आपको सही उसमें भी बताया सुजस में। मजदूरी संहिता, राजस्थान नियम 2026 में न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए वैज्ञानिक फॉर्मूला और कौशल आधारित वर्गीकरण को अपनाया गया है। एक वैज्ञानिक फॉर्मूला अपना लिया है और ये कौशल आधारित है। कौशल आधारित न्यूनतम मजदूरी देखो क्या है, इसमें महंगाई भत्ता डीए इस प्रकार से मिलने वाला है। देखो, अब इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़कर साल में 2 बार 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर संशोधित किया जाएगा।
यानी जो महंगाई भत्ता है वो साल में कितने बार बढ़ेगा? 2 बार बढ़ेगा। जो मजदूरी भत्ता है वो 2 बार बढ़ेगा, एक तो 1 अप्रैल को और एक 1 अक्टूबर को, ठीक है। इसमें कार्य के घंटे भी फिक्स कर दिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जामों में, ध्यान रखना। यहां से फैक्ट पूछेगा सीधा। सप्ताह में 48 घंटे के कार्य तय कर कि 7 दिन में 48 घंटे, कितने घंटे काम करना होगा? 48 घंटे। विश्राम अंतराल सहित प्रतिदिन अधिकतम कार्य अवधि 10.5 घंटे होगी। यानी प्रतिदिन अगर अधिक से अधिक काम कराने की आपकी कोई क्षमता है किसी मजदूर से, तो 10.5 घंटे काम करवा सकते हैं। ये इसके अंदर, इसमें ये भी है कि प्रत्येक 2 घंटे के बाद में आधे घंटे का लंच, यानी उसको विश्राम का वो भी दिया जाएगा। कर्मचारी बीमा नियम 1998 में संशोधन किया गया है। कर्मचारी बीमा नियम 1998 में संशोधन 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। अब राज्य कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष की शुरुआत के बजाय उनकी वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि तक निरंतर स्टेट इंश्योरेंस एसआई पॉलिसी का बीमा कवरेज मिलेगा। तो कर्मचारी बीमा नियम 1998 में संशोधन कर दिया गया है। आगे देखो, खेल जगत एवं प्रतिभा सम्मान सा प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 3540 खिलाड़ियों को लगभग 52 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन सहायता राशि स्वीकृत कर दी गई है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के विजेता, देखो हाल ही में राजस्थान के अंदर कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, सॉरी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं। उस कॉमनवेल्थ में राजस्थान के कई खिलाड़ियों ने भाग लिया। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया। देखो, जो प्रमुख पदक विजेता थे राजस्थान में, उनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। देखो कौन कौन है जिनको सम्मानित किया गया था इसमें, वो खिलाड़ी देखिएगा। सबसे पहले बात करते अरुंधति चौधरी, ये कोटा से संबंध रखती है। अरुंधति चौधरी, ध्यान रखना, अरुंधति चौधरी ने मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीता है। मुक्केबाजी में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता, जिन्हें 1 करोड़, कितने रुपए बेटा? 1 करोड़ का चेक प्रदान किया। देखो, आप भी खेलो ना खेल, क्या करोगे नौकरी लग के, 1 करोड़ का चेक तो वैसे आ जाएगा आपका। तो अरुंधति चौधरी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता, जिन्हें 1 करोड़ का चेक दिया गया। यशवीर सिंह भाला फेंक, इन्होंने, यशवीर सिंह से ने कांस्य पदक जीता है और इनको 30 लाख का चेक मिला है। यशवीर सिंह भाला फेंक, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इसमें आपको यह भी याद हो जाएगा ना कि राजस्थान के कौन कौन से खिलाड़ी ने कौन कौन सा पदक जीता है और उसका संबंध किससे है। तो यशवीर सिंह भाला फेंक 30 लाख रुपए। राहुल शर्मा जो शूटिंग से आते हैं पैरा वर्ल्ड कप में, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अरे क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है पैरा वर्ल्ड कप के अंदर, शूटिंग के अंदर। मोना अग्रवाल ने शूटिंग में पैरा वर्ल्ड कप में क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है, ये ध्यान रखना। संध्या बिश्नोई, इन्होंने अंडर 17 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अरे क्या जीता है? रजत पदक जीता है, ये ध्यान रखना। इन सबको सम्मानित किया गया, मगर ये 2 अच्छे से याद रखना जो वहां पर भाग लिया और इनको पैसा मिला, एक को 1 करोड़ और एक को 30 लाख। खेल नीतियां और बुनियादी ढांचा, स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना थी, यह ध्यान रखना। स्पोर्ट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम क्या है? तो राजस्थान के जो खिलाड़ी है उनकी सुरक्षा के लिए शुरू की गई एक योजना है। आगे देखिए, महाराणा प्रताप खेल कूद विश्वविद्यालय जयपुर में लगभग 101 करोड़ की लागत से स्थापना की जा रही है। यह ध्यान रखना, 2 दिन की करंट अफेयर्स है आज हमारे पास कि महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय जयपुर में लगभग 101 करोड़ की लागत से स्थापना की जा रही है। कि महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जा रहा है? तो ये जयपुर में, ये ध्यान रखना, कहां पे स्थापित किया जा रहा है? जयपुर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित किया जा रहा है? जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इसको स्थापित किया जा रहा है, जिसमें एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बॉक्सिंग के लिए निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 राजस्थान में पहली बार सफल आयोजन हुआ है, जिसमें प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल 60 पदक जीतकर देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 राज्य में पहली बार हुए, जिसके अंदर हमारे राजस्थान के 60 पदक, खिलाड़ियों ने 60 पदक जीतकर पूरे भारत के अंदर तीसरे स्थान पर हुए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। सरकारी नौकरियां, खेल प्रतिभाओं को प्राथमिकता देते हुए अब तक 186 खिलाड़ियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। देखो कितनी अच्छी बातें हैं।
जो अच्छे खेल खेलते हैं तो राजस्थान सरकार उन्हें पैसा भी तो देती है, जो देती है उनको सरकारी नौकरी और देती है। तो राजस्थान ने अब तक 186 खिलाड़ियों को क्या दे दी है? सरकारी नौकरी दे दी है भाई। और समान सिविल संहिता यूसीसी ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। ये देखो ड्राफ्ट सौंपना। समान सिविल संहिता प्रारूप समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर राजस्थान में समान सिविल संहिता के संबंधों में तैयार किया गया ड्राफ्ट सौंप दिया गया है। उपस्थित इस अवसर पर विधि मंत्री जोगाराम पटेल, समिति सदस्य बसंत सिंह छाबा, रामस्वरूप अग्रवाल, डॉक्टर सुचि चौहान और एसीएस भास्कर सावंत उपस्थित रहे। तो ये ध्यान रखना, इन्होंने अपने अब राजस्थान के अंदर भी यूसीसी समान सिविल संहिता लागू होने वाली है। सम्मेलन और मुख्यमंत्री और आयोजन। 10वां ब्रिक्स सम्मेलन, देखो 10वां ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन और 10वां ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत इस उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया गया। कहां पे किया गया? जयपुर में। तो 10वां ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन, 10वां ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन कहां किया गया? तो ये जयपुर में किया गया और इसको आपको अच्छे से स्टार लगा लेना, ये मैं आपको बता रहा हूं। एग्रीविजन 2026, ये पढ़ा भी दिया। एग्रीविजन 2026 8 और 9 अगस्त 2026 को उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन एग्रीविजन 2026 का आयोजन एमपुट उदयपुर में किया गया। कहां किया गया? उदयपुर में किया गया। ये ध्यान रखना कि एग्रीविजन 2026 8 और 9 अगस्त को, एग्रीविजन 2026 8 से 9 अगस्त को कहां पे किया गया? उदयपुर में किया गया। आगे देखो, वैश्विक मध्यस्थ महाकुंभ। वैश्विक मध्यस्थ महाकुंभ और वैश्विक मध्यस्थ महाकुंभ की बात करें तो जुलाई के अंत में अगस्त की शुरुआत तक जयपुर में वैश्विक मध्यस्थता महाकुंभ का सफल आयोजन संपन्न हुआ। तो वैश्विक मध्यस्थ महाकुंभ 2026 जुलाई के अंत में अगस्त की शुरुआत में यह जयपुर में वैश्विक मध्यस्थता महाकुंभ का सफल आयोजन हो चुका है। और लास्ट का प्रश्न, देश का पहला राष्ट्रीय गोबर अर्थव्यवस्था सम्मेलन, देश का पहला राष्ट्रीय गोबर अर्थव्यवस्था सम्मेलन, इसका आयोजन सांगानेर जयपुर में स्थित वैदिक पादप औषधि केंद्र में किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य गौशालाओं को जैविक खेती और ग्रामीण रोजगार के केंद्र के रूप में विकसित करना है। तो सांगानेर जयपुर में वैदिक पादप औषधि केंद्र में देश का पहला राष्ट्रीय गोबर अर्थव्यवस्था सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। चलिए, तो ये हमारी 2 दिन की आज करंट अफेयर्स थी। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी सूजस पर। ये देखिए 8 अगस्त की सूजस है। मुख्यमंत्री का लोक अभियोजन एवं विधि अधिकारियों ने फीस बढ़ोतरी के लिए जताया आभार। 3.80 लाख पदों पर भर्तियों का मार्ग प्रशस्त। 80 न्यायालयों को किया सर्जन, क्या बात है। शिकायत पहुंचाने पर सशक्त माध्यम 181 जनसंपर्क का समग्र निस्तारण 99.17 तक पहुंच चुका है। यानी 181 बहुत काम आने वाली है। आपको भी कोई शिकायत करनी है तो आप करें। 9 से 17 अगस्त हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। ठीक है, कल से शुरू हो गया, हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है इस समय, 9 से 17 अगस्त को चलेगा। अब आइए आज हम पढ़ते हैं फलोदी के पंचगौरव। देखो फलोदी कुरंजा की नगरी, खींचन सुगंधित जीरा और हर्बल सोनामुखी, स्थानीय पहचान को वैश्विक मंच दिलाने की पहचान पंचगौरव। फलोदी थार मरुस्थल क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख नगर है जिसे मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? फलोदी को। पहले जोधपुर को कहते थे, आजकल मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह अपने गर्म मौसम और मरुस्थलीय जीवन शैली और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। फलोदी से 5 किलोमीटर दूर खींचन गांव स्थित है। वहां अपनी नक्काशीदार हवेलियां और प्रवासियों के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। यहाँ हर वर्ष हजारों संख्या में कुरंजे आती है जिनके स्वागत और संरक्षण की परंपरा इसे विशेष बनाती है। फलोदी जिले के लिए पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उपज में जीरा, एक जिला एक उत्पाद वनस्पति प्रजाति में जाल, एक जिला एक उत्पाद में सोनामुखी और एक जिला एक पर्यटन में खींचन और एक जिला एक खेल में एथलेटिक्स है। कहते हैं ना, खींचन में खींची चली आती है कुंजा। ये खींचन आजकल रामसर साइट है। खींचन में खींची चली आती है कुंजा, कुंजा पक्षी खींचन। ये उपज क्या है? यहाँ की जीरा है, उपज जीरा है। खेल यहाँ का एथलेटिक्स है। ये पेड़ है वो जाल का पेड़ है, जालोर का भी है। और यहाँ का उत्पाद है वो सोनामुखी के उत्पाद है। अब बात करते हैं बेटा यहाँ के ये प्रश्न, 5 प्रश्न आपके फटाफट। सिकल इंडिया, सिकल सेल एनीमिया के प्रबंधन और उपचार के लिए चिन्हित मरीजों को राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से कौन सी मेडिकल थेरेपी उपलब्ध करवाई गई है?
कौन सी मेडिकल थेरेपी उपलब्ध करवाई गई है? जल्दी से। हाँ जी। प्लाज्मा थेरेपी, हाइड्रोक्यूरेशिया थेरेपी, कीमोथेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इतना टाइम थोड़ी लगता है, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए ना आपका। पता है क्या? हाँ, तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोक्यूरेशिया थेरेपी। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम कितने रुपए तक के ऋण का प्रावधान उपलब्ध है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने रुपए तक का ऋण मिलेगा आपको? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 20 लाख? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तो आपका राइट आंसर होगा 20 लाख। तीसरा प्रश्न देखिए, वर्ष 1908 के बाद लैक्रोस को किस ओलंपिक खेलों में पुनः शामिल किया गया? लैक्रोस को किस खेलों में वापस शामिल कर दिया? पेरिस ओलंपिक, लॉस एंजल्स ओलंपिक, ब्रिस्बेन ओलंपिक या टोक्यो ओलंपिक? किस में वापस इसको शामिल कर दिया? तो जो लॉस एंजल्स ओलंपिक होंगे 2028 में, इसके अंदर इसको वापस शामिल कर दिया गया। चौथा प्रश्न, अगस्त 2026 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पंचायती राज निकायों में ओबीसी आरक्षण को संबंध प्रतिवेदन सौंपने वाले राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? यानी राजस्थान राज्य ओबीसी आयोग के अध्यक्ष पूछे, अशोक कुमार जैन, मदनलाल भाटी, राजीव सक्सेना, जोगाराम पटेल, कौन है बेटा इसके अध्यक्ष? शाबाश, अशोक कुमार जैन है इसके अध्यक्ष। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार जैन है। पांचवा, पंच गौरव, इसके अंदर अगर बात करते हैं एक जिला एक प्रजाति के तहत भीलवाड़ा जिले की वनस्पति क्या है? भीलवाड़ा जिले की वनस्पति पूछी तो खेजड़ी नहीं है, करंज नहीं है, नीम अजमेर की है, तो इसका राइट आंसर है अर्जुन। तो इस प्रकार से ये 8 अगस्त की थी। अब बात करते हैं ये 9 अगस्त की है। ये 9 अगस्त की है, देखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन बान शान। 9 अगस्त से ये कल से शुरू आता हर घर तिरंगा अभियान। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने रैली शुभारंभ अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपड़ तक शामिल हुए। मुख्यमंत्री देखो जेपी नड्डा जी, ये वो क्या ना राधा मोहन दास जी, ये वो क्या कहते मदन राठौड़ जी, ये सब बड़े बड़े नेता हर घर तिरंगा अभियान। शहीदों को नमन किया है शहीद स्मारक जाकर। हर घर तिरंगा अभियान, चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा है। हर घर तिरंगा अभियान प्रदेश भर में आगाज हो चुका है इसका। प्रदेश के 3540 खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जाएगी लगभग 52 करोड़ की प्रोत्साहन राशि। ये देखिए, ये देखिए 1 करोड़ रुपए का, ये अरुंधति चौधरी को 1 करोड़ रुपए का चेक मिला भाई साहब। कितने करोड़ का? 1 करोड़ का। मेहनत, ये सब मेहनत के परिणाम है भाई। चलो, ये 5 प्रश्न आपके, ये 5 प्रश्न आपके हैं कि राजस्थान में टीबी मरीजों को उपचार के दौरान आवश्यक पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने और सामाजिक समर्थन देने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? इसमें कहा गया कि जो टीबी से मरीजों को जो उपचार के दौरान आवश्यक और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने और सामाजिक समर्थन देने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? आयुष्मान मित्र अभियान, निश्चय मित्र अभियान, स्वास्थ्य सखी अभियान, निरोगी? और इसका राइट आंसर होगा बी, निश्चय मित्र अभियान। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत देखो, ये कल भी उसमें 8 अगस्त की उसमें भी पूछा था, यहां भी पूछा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण आवश्यकताओं के आधार पर बनाई गई श्रेणियों में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शामिल है? कौन सा विकल्प शामिल है? शिशु, बाल, युवा और प्रौढ़, शिशु, किशोर, तरुण एवं तरुण प्लस, लघु, मध्यम, अति मध्यम? तो इसका राइट आंसर है बी, शिशु, किशोर, तरुण एवं तरुण प्लस। निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सी विकल्प शामिल है? बिल्कुल शिशु और किशोर का है, शिशु होगा, किशोर का है, तरुण और तरुण प्लस का है, बिल्कुल। मजदूरी संहिता राजस्थान में नियम 2026 के तहत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में महंगाई भत्ते का संशोधन वर्ष में कितनी बार करने का प्रावधान किया? अभी मैंने आपको बताया था ना कि साल में 2 बार, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर। साल में 1 बार नहीं है, साल में 2 बार। राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवंटन नियमों के तहत हालिया संशोधन अगस्त 2026 के अनुसार
विकासकर्ताओं को आवंटित कुल भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण के लिए आरक्षित रखना होगा? अरे भैया, आपको हमने जो भूमि आवंटित की है ना, उसके अंदर आपको इसमें फिक्स कर दिया कि इतना परसेंट तो आपको इसमें भूमि वो रखनी पड़ेगी जिसमें क्या करना पड़ेगा, पौधे लगाने पड़ेंगे, और इसका राइट आंसर है 10%। और एक जिला एक उत्पाद में पंचगौरव में डिडवाना कुचामन का, तो भैया नागौर और डिडवाना कुचामन का तो सभी जानते हैं ना, खेजड़ी है यार। कदम अमलतास अर्जुन मिलते ही नहीं है इसमें। तो इस प्रकार से थे। अब हम बात करते हैं कि परसों के दिन, शनिवार के दिन जो पड़ गए, उसमें से 5 प्रश्न आपको वो उत्तर देने हैं। वो आपने अगर शनिवार की क्लास ली है तो 100% आप इनके उत्तर देंगे। 5 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न लेकर आया हूं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। माफ कीजिएगा, वो 5 प्रश्न मैं आज लेकर नहीं आया हूं। ये 5 प्रश्न तो मैंने जो आपको तत्कालीन पढ़ाए हैं वही है, और ये आपसे आज नहीं, आपसे कल पूछूंगा, तो उसके लिए माफ कीजिएगा। कल हम दोनों को पढ़ लेंगे, शनिवार का जो पेपर था उसके 5 प्रश्न भी पढ़ लेंगे, और आज वाले जो 5 प्रश्न हैं ये भी पढ़ लेंगे। या फिर आप 1 मिनट इंतजार कर सको। पर अब कोई नहीं, अपन कल पढ़ेंगे दोनों का ना, दोनों का 5-5 प्रश्न कल पढ़ लेंगे। तो आज के लिए आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी का प्यार प्रेम इसी प्रकार मुझ पर बना रहे, जिसके लिए मैं ये क्लास आपके लिए निरंतर रख सकूं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी क्लास को जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये क्लास ऐसे निरंतर चलती रहेगी अगर आपका प्यार इसी प्रकार मुझे पर बरकरार रहा तो। चलो, आज के लिए क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।